केचप चेक की और जैम चेक की, एक बड़े मशहूर ब्रांड के। तो उनकी जो रेगुलर जैम थी उसमें और डाइट जैम में शुगर की एक जितनी मिकदार थी। सिर्फ नाम ऊपर उन्होंने डाइट लिख दिया था, लेकिन चीनी की मिकदार उसमें उतनी ही थी। दोनों में बैलेंस है। तो वो जो है वो तो अब जो शुगर का मरीज़ है वो खाएगा तो वो उसकी शुगर तो आसमान तक पहुंच जाएगी जी, और वो तो खुदा न खास्ता मर भी सकता है और कई उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं उसकी सेहत के। तो उसको हमने चैलेंज किया। फिर उसी कंपनी की एक केचप को चेक किया। अब केचप जब भी हमारे ज़हन में आता है उसके ऊपर लिखा होता है टोमेटो केचप, तो हम समझते हैं इसमें टमाटर का गूदा। जी। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि वो उसमें टमाटर की बजाय उसमें गाजर का गूदा डालते थे और उसको कवर वो इस तरह कर लेते थे कि जो इंग्रेडिएंट्स में टोमेटो पल्प की बजाय वेजिटेबल पल्प लिख देते थे कि जी टमाटर भी वेजिटेबल है और गाजर भी वेजिटेबल है, तो उसमें हम पकड़ में नहीं आएंगे। तो हमने वो हाईलाइट किया कि इसमें तो टमाटर की पल्प ही नहीं है। दूसरे ब्रांड को हमने चेक किया तो उसमें ना टमाटर की पल्प ना गाजर की, उसमें आलू की पल्प निकली। तीसरे ब्रांड को चेक किया तो उसमें सिर्फ स्टार्च निकली, जो हम अरारोट जो कपड़ों को माया लगाते हैं वो निकली। तो अब जब इस तरह की चीज़ें हुई तो फिर हमें पता चला कि इसमें फूड सेक्टर में तो ज़्यादा ख़राबी है। तो वो फिर हमने कंज्यूमर कोर्ट्स को भी साथ साथ चलाया कि उधर भी हमने उसी तरह, हम आज भी किसी का कोई मसला हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उधर से रिलीफ लेकर दें, और वो काफ़ी हद तक अब उधर बेहतरी आ गई है। अब तो ये होता है कि एक लीगल नोटिस ही चला जाए किसी कंज्यूमर की तरफ से तो वो कंपनी उसको प्रोडक्ट जो है तब्दील कर देती है, रिप्लेस कर देती है या उसकी अमाउंट रिफ़ंड कर देती है। तो अब इस हद तक वो मौसर हो चुकी हुई है। तो फिर ये फूड वाला एरिया कमज़ोर था, फूड अथॉरिटी थी नहीं, तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई हुई थी, वज़ीर आला पंजाब थे। तो इनसे हमने मिल के इन्हें कहा तो उन्हें कन्विंस कर लिया। 2011 में फिर पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने में हम कामयाब हो गए। तो इसकी सारा जो प्रोसेस था बनाने का उसमें मैं शामिल रहा, मैं अपनी इनपुट्स दी। बहुत सारी जगहों पे जो दूध का जो मेयार है उसमें जिस तरह की उसमें अंदर मिलावट करना चाहती थी बड़ी बड़ी कंपनियां, कि वो चाहती थीं कि इसमें वेजिटेबल फ़ैट डालने की उन्हें इजाज़त दे दी जाए। यानी दूध के अंदर कुदरती तौर पे तो डेयरी फैट होती है, जो एनिमल फैट है, जो उसमें डेयरी फैट, बेसिकली एनिमल फैट नहीं, डेयरी फैट उसे कहते हैं, जो उसके अंदर मक्खन या क्रीम आप समझ लें, कि वो उसके साथ साथ उन्हें बनास्पति घी शामिल करने की इजाज़त भी दे दी जाए। तो इसमें मैं रुकावट बना, सबसे ज़्यादा शोर मैंने किया कि नहीं, ये कानून नहीं बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। और फिर बाद में ऐसे पाउडर मिल्क जो अपने आप को दूध कहते थे, और लेकिन वो उसके अंदर वेजिटेबल फैट डालते थे, वो दूध की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते थे, वो अपने आप को दूध कह ही नहीं सकते थे और वो दूध थे भी नहीं। तो हमने उसके ऊपर भी लिखवाया। सारे बंद हुए। ऐसे जो जूस हैं जो कि जूस नहीं है, उसमें फल नाम की कोई शय नहीं है, तो हमने उसके ऊपर लिखवाया। ठीक इसी तरह ही कई मार्जरीन है जो कि मक्खन नहीं है, वो अपने आप को मक्खन की तरह का शो करते हैं, हमने वो बताया। हमने कंज्यूमर को अवेयरनेस दी कि भाई आप जो है आपकी बड़ी पावर है और आपको लेबल पढ़ना चाहिए, आपको हर जुमले पे हर लफ्ज़ पे गौर करना चाहिए। एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, वो अपना एडवर्टीज़मेंट देता है कि जी उसमें वो एक गवाला दिखाते हैं, उससे दूध लेते हुए दिखाते हैं और साथ कहते हैं कि खुदा की इस नेमत में मिलावट क्यों। वो दूध में हल्दी भी डालते हैं वो, लेकिन उसमें पूरे ऐड में वो कहीं पर ये नहीं कहते कि ये दूध है, दूध का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसको पोर्ट्रेट सारे ऐड में दूध की तरह उसको ट्रीट करेंगे, उसको वो रिस्पेक्ट उसको देंगे, लेकिन दूध नहीं कहेंगे क्योंकि वो दूध है ही नहीं। तो यहाँ पे जो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जिससे आम कंज्यूमर को धोखा हो सकता है, तो हमने कहा कि ये नहीं चलेगी। इस पे भी आवाज़ उठाई, ये भी बताया। इसी तरह कुकिंग ऑयल के साथ इशू थे कि कुकिंग ऑयल में आपने कई ऐसे ब्रांड देखे होंगे कि जो ऊपर सिर्फ कुकिंग ऑयल लिखते हैं और नीचे उसमें लिखा होगा ब्लेंड ऑफ पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल या साथ कोई कॉर्न ऑयल, इस तरह करके ब्लेंड ऑफ 2-3 ऑयल वो कर देंगे। अब उसमें
वो ये नहीं मेंशन करते कि इसमें कितने % उसमें पाम ऑयल डाला है उन्होंने। भाई अगर आपने पाम ऑयल तो आपने एक सर्टेन मिकदार से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते, तो ऊपर आप % क्यों नहीं लिखते। फिर खुला कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा बिक रहा था। अब जो खुला कुकिंग ऑयल था वो तो पाम ऑयल बेचे जा रहे थे। अब पाम ऑयल जो था ये सोप ग्रेडेड आ रहा था ज़्यादातर पाकिस्तान में, तो जो हमारी जिस्म की जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, जो खून ले जाने वाली शरियानें हैं, उनमें जम जाता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होता, तो वो हार्ट अटैक का बायस बन रहा था। हमने खुले कुकिंग ऑयल पे पंजाब में पाबंदी लगवा दी। आज आपको कहीं पर भी खुला कुकिंग ऑयल नज़र नहीं आएगा, पैक नज़र आएगा, और उसमें अब ये हम % भी ऊपर मेंशन करवा रहे हैं, इस तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह खुले मसाले, मिर्चों के साथ को थोड़ी मिलावट नहीं थी, हल्दी के साथ मिलावट नहीं थी, मुख्तलिफ इस तरह के बेसन में कितनी मिलावट। अब ये खुले मसाले बेचना, खुले ये वाली चीज़ें बेचना भी हमने इस पर भी पाबंदी लगवाई, ताकि उसके ऊपर एड्रेस लिखा, उसके ऊपर अज्जा लिखे हों, और फिर अगर उसका सैंपल हम चेक करवाएं और वो ना उसके म्यार पे पूरा उतरे तो फिर उसको सजा दिलवाई जा सके। खुले की सूरत में तो उसका वाली वारस ही कोई नहीं ना, उसका पता ही नहीं कि ये किसने बेचा, किसने बनाया, किसने मिलावट किया, पता ही नहीं चल सकता। तो हमने ये सारे काम उस पर करवाए हैं और उस पर अमल दरामद भी करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ा लंबा एक सिलसिला है, इसमें तो जितनी बात भी करते जाएं वो बात ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि काम इसमें बहुत ज़्यादा हमने किया है और अभी बहुत सा सफ़र तय करना बाकी है।